वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का जो 6 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है इंग्लिश सब्जेक्ट का, उसके जो 6 इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों आज का जो हमारा पैराग्राफ होने वाला है 1 नंबर का, द प्लांट ट्रीज एंड सेव लाइव्स, यानी पेड़ लगाओ और जीवन को बचाओ। द चिल्ड्रन इन द पिक्चर्स आर बिजी प्लांटिंग सेपलिंग्स ऑन एन एम्प्टी प्लॉट ऑफ लैंड, यानी तस्वीर में बच्चे खाली जमीन पर पौधे लगाने में व्यस्त है। द मास मीडिया एंड द स्कूल टीचर्स हैव सक्सीडेड इन इंस्पायरिंग देम टू प्लांट्स ट्री सो दैट वी में ब्रीथ इन क्लीन ऑक्सीजन लेडर एयर एंड कीप आवरसेल्व्स फ्री फ्रॉम डिजीज एंड हेल्थ हजार्ड्स, यानी जन समूह, मीडिया और स्कूल के शिक्षक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करने में सफल रहे हैं ताकि हम स्वच्छ ऑक्सीजन युक्त हवा से सांस ले सकें और खुद को बीमारियों से और स्वास्थ्य संबंधी खतरों से दूर रखें। ट्रीज हैव देयर इनडिसिप्लिनेबल रोल इन कीपिंग इन आवर एनवायरनमेंट क्लीन बाय फाइटिंग एयर पोल्यूशन टू ए लार्ज एक्सटेंट, यानी यहाँ पर बोला गया है कि वायु प्रदूषण से लड़कर हमारे पर्यावरण को साफ रखने में पेड़ों की अपनी बहुत ही ज्यादा बड़ी भूमिका है। बिसाइड दिस, इसके अलावा द ट्रीज स्टॉप सॉइल इरोजन एंड फ्लूडिंग विच कॉज ग्रेट डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स डोमेस्टिक एज वेल एज वाइल्ड एनिमल्स नीड शेल्टर एंड फूड इन द ट्रीज। यहाँ पर बोला गया है कि इसके अलावा पेड़ मिट्टी के कटाव को और बाढ़ को भी रोकते हैं, साथ ही जो जीवन और संपत्ति को बहुत बड़ा नुकसान होने से बचाते हैं। पक्षियों, कीड़े और घरेलू और जंगली जानवर को पेड़ों में आश्रय और भोजन की आवश्यकता होती है। तो बच्चों जो पहला था वो हमारा था प्लांट ट्रीज एंड सेव लाइफ, यानी जीवन बचाओ। दूसरा है बच्चों यहाँ पर डिजीज हेल्थ एंड क्लीनिनेस, यानी दूसरे में बोला है कि डिजीज यानी रोग हो गया, हेल्थ यानी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों स्वास्थ्य, क्लीनिनेस यानी क्या हो जाएगा स्वच्छता। चलो पढ़ लेते हैं। द गिवन विजुअल एड डिस्प्लेस वाटर बॉर्न्स डिजीजेस लाइक डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जीका, वायरल फीवर एक्सेट्रा, यानी दिए गए दृश्य में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जीका वायरस, वायरल बुखार आदि जैसे जल जनित रोगों को दर्शाया गया है। द विजुअल सजेस्ट टू ड्रिंक क्लीन वाटर, यानी दृश्य में साफ पानी पीने का सुझाव दिया गया है। इट ऑल्सो सजेस्ट टू कीप द सराउंडिंग्स क्लीन, यानी दृश्य में साफ पानी पीने का तो सुझाव दिया है और आसपास के वातावरण को साफ रखने का बोला है। क्लीन सराउंडिंग्स कीप ए पर्सन हेल्थी एंड फ्री फ्रॉम डिजीज, यानी स्वस्थ वातावरण व्यक्ति को स्वस्थ और बीमारियों से मुक्त रखता है। मॉस्किटोज आर बोर्न इन डर्टी वाटर एंड अनक्लीन सराउंडिंग्स, यानी मच्छर गंदे पानी और गंदे वातावरण में पैदा होते हैं। दे स्प्रेड दीज डिजीज, ये इन बीमारियों को फैलाते हैं। वी स्टिल डोंट हैव ए प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर दिस डिजीज, यानी हमारे पास अभी भी इन बीमारियों का उचित इलाज नहीं है। प्रिकॉशंस इज बेटर देन द क्योर, यानी सावधानी इलाज से बेहतर है। वी शुड कीप आवर बॉडी कवर्ड सो दैट द मॉस्किटोज ऑफ दिस डिजीज में नॉट बाइट अस, यानी हमें अपने शरीर को ढककर रखना चाहिए ताकि इन बीमारियों से मच्छर हमें ना काटे। थर्ड नंबर पे है बच्चों माय फेवरेट हॉबी, यानी यहाँ पर बोला गया है कि आपका जो पसंदीदा खेल है उसके बारे में। डिफरेंट पीपुल हैव डिफरेंट हॉबीज, यानी अलग अलग लोगों की अलग अलग हॉबीज होती है। कॉइन कलेक्टिंग, स्टाम्प कलेक्टिंग, पेंटिंग, गार्डनिंग एक्सेट्रा आर कॉमन हॉबीज, यानी कॉइन कलेक्टिंग यानी सिक्के उठाना, स्टाम्प कलेक्टिंग यानी टिकट इकट्ठा करना, पेंटिंग और गार्डनिंग यानी पौधे लगाना, बागवानी करना, ये क्या है बहुत ही ज्यादा कॉमन क्या है हॉबीज है। माई फेवरेट हॉबी इज गार्डनिंग, यानी मेरी जो पसंदीदा शौक है वो है बागवानी। आई हैव ए गार्डन, यानी मेरे पास एक बगीचा है। आई वर्क इन इट एवरी डे, मैं उसमें रोजाना काम करता हूँ। आई गेट फ्रेश एयर, और मैं शुद्ध हवा प्राप्त करता हूँ। आई ग्रो सम वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स इन इट, मैं इसमें कुछ सब्जियां और फल उगाता हूँ। दस वी गेट फ्री एंड फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम दिस गार्डन, यानी इस प्रकार हम बगीचे से मुक्त और ताजी सब्जियां मिलती है। देर इज ए टेम्पल नियर आवर हाउस, यानी हमारे घर के पास एक मंदिर है। आई प्लक फ्लावर्स फ्रॉम माई गार्डन, मैं अपने बगीचे से फूल तोड़ता हूँ। आई पुट दोज फ्लावर्स ऑफ द फीट ऑन द गोडेस, मैं इन फूलों को देवी को चरणों में चढ़ाता हूँ रखता हूँ। आई डोंट अलाउ माई हॉबी टू स्टैंड इन दिस वे स्टडीज, यानी मैं अपने शौक को पढ़ाई के आड़े नहीं आने देता हूँ। तो बच्चों ये हमारा जो थर्ड नंबर का पैराग्राफ था वो हमने देखा है। चलो आगे एक और पैराग्राफ है उसको भी हम पढ़ लेते हैं।
फोर्थ नंबर पे है बच्चों हमारा ए विजिट टू ए फेयर, यानी एक मेले का भ्रमण। लास्ट संडे यानी पिछले रविवार को आई वेंट टू सी द फेयर ऑफ बाबा रामदेव जी, यानी मैं लास्ट रविवार को बाबा रामदेव जी का मेला देखने गया। देयर वर मेनी शॉप्स एंड स्टॉल्स इन द फेयर, यानी मेले में बहुत सी दुकानें और स्टॉलें भी थी। दे वर सेलिंग स्वीट्स, क्लॉथ्स, टॉयज, बलून्स, टॉय गन्स, पिक्चर्स, डॉल्स, फ्रूट्स एंड मेनी अदर थिंग्स, यानी वे मिठाई, कपड़े, खिलौने, गुब्बारे, खिलौने की बंदूकें, चित्र, गुड़िया, फल और बहुत सी अन्य चीजें बेच रहे थे। हंड्रेड्स ऑफ मैन, वुमन एंड चिल्ड्रन वर देयर, यानी सैकड़ों महिला, पुरुष और बच्चे वहां थे। दे वर इन कलरफुल ड्रेस, यानी वे रंग बिरंगे कपड़ों में थे। आई वेंट इनटू द टेम्पल, यानी मैं मंदिर में गया। आई ऑफर्ड स्वीट्स एंड कोकोनट्स, यानी मैंने मिठाई और नारियल चढ़ाए। देयर वर सम मेरी गो राउंड्स, यानी वहां पर बोला है कि कुछ हिंडोले भी थे। मेन, वुमन एंड चिल्ड्रन वर एंजॉइंग देमसेल्व्स ऑफ देम, यानी पुरुष, महिलाएं और बच्चे उनका आनंद ले रहे थे। आई ऑल्सो एंजॉयड द फेयर, यानी मैंने भी मेले का आनंद लिया। नाउ आई वॉज रिटर्निंग इन द इवनिंग, आई रिटर्न होम, इट वॉज वेरी हैप्पी, यानी मैं शाम को वापस घर आ चुका था और मैं बहुत खुश था। अगला है बच्चों SUPW कैंप। द SUPW यानी सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क कैंप वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द विंटर ब्रेक इन आवर स्कूल, यानी हमारे स्कूल में जो शीतकालीन अवकाश के दौरान SUPW यानी सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य शिविर आयोजन किया गया। इट वॉज बेस्ड ऑन द एजुकेशनल आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी, यानी ये महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों पर आधारित था। फर्स्ट डे यानी पहले दिन वी क्लीन्ड द कम्युनिटी आउटसाइड आवर स्कूल, यानी हमने अपने स्कूल के बाहरी समुदाय की सफाई की। द सेकेंड डे दूसरे दिन वी प्लांटेड ट्रीज इन द सराउंडिंग लोकेलिटीज, यानी हमने आसपास के इलाकों में पेड़ लगाए। द थर्ड डे वी डिड आर्ट, क्राफ्ट एंड नीडल वर्क, यानी तीसरे दिन हमने कला, शिल्प और सुई का काम किया। द फोर्थ डे वी डिड नॉट कुकिंग एंड बेकिंग, यानी उस दिन हमने खाना पकाया और बेकिंग का काम किया। द फाइनल डे वी अंडरटुक म्यूजिक एंड डांस एक्टिविटीज, यानी अंतिम दिन हमने संगीत और नृत्य गतिविधियां की। दस इट वॉज एजुकेशनल एंड एंटरटेनिंग, यानी ये शैक्षिक और मनोरंजक था। आज का बच्चों जो अंतिम है 6 नंबर पे है योगा एंड हेल्थ, यानी योग और स्वास्थ्य। बच्चों आज का जो अंतिम पैराग्राफ है पढ़ लेते हैं। योगा एंड हेल्थ यानी योग और स्वास्थ्य, यानी योग व स्वास्थ्य के ऊपर हमें पैराग्राफ लिखना है। तो बच्चों योगा इज ऑफ ग्रेट वैल्यू एज ए मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज, यानी योग स्वास्थ्य के संरक्षण और विभिन्न रोगों के उपचार की एक विधि के रूप में मूल्यवान है। योगा चीपली डील्स विद द रिमूवल ऑफ साइकोलॉजिकल पेन्स, यानी योग मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक दर्द को दूर करने से संबंधित है। इट ऑल्सो क्लीन्स एंड मैसेजेस द इंटरनल ऑर्गन्स, यानी ये हमारे आंतरिक अंगों को साफ और मालिश भी करता है। इट रेगुलेट्स ब्लड सर्कुलेशन, इंप्रूव्स द लंग्स कैपेसिटी एंड इरेडिकेट्स ऑल डिजीज, इंसोमेनिया, हाइपरटेंशन, ब्रोंचियल अस्थमा, रिमुनेटेड आर्थराइटिस, डायबिटीज, कैंसर, एड्स एक्सेट्रा, यानी यहाँ पर बोला गया है कि ये रक्त परिसंचरण को नियंत्रित करता है, फेफड़ों की क्षमता को सुधारता है, सभी बीमारियों को मिटाता है जैसे अनिद्रा। तो बच्चों सबसे पहले अगर मैं जो दे रखा था यहाँ पर इंसोमेनिया यानी क्या हो जाएगा अनिद्रा, हाइपरटेंशन यानी क्या हो जाएगा उच्च रक्तचाप, ये दूसरा बोला है ब्रोनिकल अस्थमा यानी अस्थमा हो जाएगा, उसके बाद रूमेटी गठिया, साथ ही बोला है बच्चों यहाँ पर मधुमेह डायबिटीज यानी मधुमेह हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा और एड्स हो जाएगा। यौगिक स्ट्रेचिंग ग्रोस एंड सर्वाइव्स बॉडी सेल्स, यानी यहाँ पर बोला गया है कि यौगिक स्ट्रेचिंग शरीर की कोशिकाओं को बढ़ाता है। देयरफॉर ए योगी हैज लॉन्ग लाइफ, यानी योगी की आयु लंबी होती है। 10 योगा कीप्स अस हेल्थी, यानी इस प्रकार हमें योगा क्या करता है स्वस्थ रखता है। तो बच्चों ये हमारा आज का जो अंतिम हमारा पैराग्राफ था। टोटल हमने 6 पैराग्राफ पढ़े हैं बच्चों। अगर बात करें तो पहला हमने पढ़ा था प्लांट ट्रीज एंड सेव लाइफ्स, डिजीज हेल्थ एंड क्लीनलीनेस। थर्ड था माय फेवरेट हॉबी। फोर्थ नंबर पे ए विजिट टू है फेयर। फिफ्थ हमने SUPW कैंप के बारे में पढ़ा था और लास्ट में हमने पढ़ा बच्चों योगा एंड हेल्थ। तो बच्चों इस प्रकार हमने आज जो महत्वपूर्ण 6 पैराग्राफ है जो कल आगे आने वाले बोर्ड एग्जाम यानी
6 मार्च को जो एग्जाम होने वाला है कक्षा 10 का इंग्लिश का, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।